हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज रोहित सेमवाल। तो लास्ट क्लास तक ना हम लोगों ने प्रोडक्ट की कैटलॉग मैनेजमेंट समझ ली थी कि प्रोडक्ट किस तरीके से आप अपलोड कर सकते हो। पेयरिंग क्लोनिंग आप कर सकते हो, नया प्रोडक्ट आप अपलोड कर सकते हो। दोनों ही तरीके हम लोगों ने समझे थे और समझा था कि किस तरीके से प्रोडक्ट की कैटलॉग मैनेजमेंट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर वर्क करती है। अब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर ना आप क्या क्या सेल कर सकते हो, आप प्रोडक्ट और सर्विसेज दे सकते हो। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को एक्सक्लूसिवली प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए बनाया गया है। जॉब वर्क गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अभी अवेलेबल नहीं है। तो प्रोडक्ट से ना सबको समझ में आता है कि प्रोडक्ट क्या है। एनीथिंग यू कैन टच एंड फील इट्स अ प्रोडक्ट। और उस प्रोडक्ट की अगर कैटेगरी जेम पे अवेलेबल है तो आप उस प्रोडक्ट को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर सेल कर सकते हो। सेम उसी तरीके से जिन सर्विसेज की कैटेगरीज जेम पे अवेलेबल है उनको आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर लिस्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि जेम पे अगर आपको सर्विसेज का कैटलॉग बनाना है या फिर सर्विसेज की कैटलॉगिंग आपको करनी है तो वो किस तरीके से आप कर सकते हो। प्रोडक्ट हो चाहे सर्विसेज हो, लिस्ट आप वही कर सकते हो जिसकी कैटेगरी जेम पे अवेलेबल है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी सर्विसेज आप कर सकते हो, कौन सी नहीं कर सकते। देखिए, सर्विसेज कौन कौन सी कर सकते हो आप। मैन पावर से रिलेटेड सर्विसेज करते हो, व्हीकल हायरिंग से रिलेटेड सर्विसेज कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड सर्विसेज कर सकते हो। कई लोगों को ना ये क्वेश्चन रहता है कि सर हम लोग ना प्रोडक्ट सेल करते हैं और फिर बाद में उस प्रोडक्ट की सर्विसेज भी हम लोग देते हैं। तो वो जो सर्विसेज है ना उसको आप सर्विसेज कैटेगरी में लिस्ट नहीं कर सकते। देखिए, ऐसे तो हर एक प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ सर्विस होती है, बट वो प्रोडक्ट के साथ ही सर्विस होती है। उसका कोई अलग सेगमेंट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर नहीं है या फिर कोई अलग कैटेगरी नहीं है कि आप अपने प्रोडक्ट की सर्विसेज भी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर दे पाओ। सर्विसेज जो आप लिस्ट कर पाओगे, जो ऑफर कर पाओगे, वही कर पाओगे जो स्टैंडर्ड सर्विसेज हैं, जैसे मैन पावर से रिलेटेड, सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड, केटरिंग सर्विसेज से रिलेटेड। ये कुछ सर्विसेज आप अपनी प्रोफाइल में लिस्ट करके ऑफरिंग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे दे सकते हो। जैसे किसी ने मुझसे पूछा था कि सर मेरे को ट्यूशन सर्विसेज देनी है, तो ट्यूशन सर्विसेज देनी है या फिर जो भी सर्विसेज आपको देनी है, आप क्या करोगे, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का जो सर्च इंजन है वहां पे जाके उसे सर्च करोगे। अगर वो सर्विसेज आपको वहां पे दिख जाती है तो आप लिस्ट कर सकते हो। सिंपल सी बात है, अगर आपको उसकी कैटेगरी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे नहीं मिल रही तो आप उसे नहीं लिस्ट कर सकते, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विसेज हो। हाँ, ये हो सकता है कभी कभार ना आपसे सर्च करने में भी मिस्टेक हो जाती है, आप रेलिवेंट कैटेगरी सर्च नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे सर्विसेज हो, जितने भी ऑल्टरनेटिव्स आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के हो सकते हैं, जितने भी कीवर्ड्स हो सकते हैं, उससे आपको एक बार सर्च करके देखना है। अगर फिर भी अगर आपके प्रोडक्ट की या फिर सर्विसेज की रेलिवेंट कैटेगरी नहीं मिल रही तो इट मींस उसकी कैटेगरी जेम पे एग्जिस्ट नहीं करती और आप उसे ऑफरिंग या फिर एज अ कैटलॉगिंग नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते अपनी प्रोफाइल में। तो आइए समझते हैं कि सर्विसेज का कैटलॉग आप किस तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर बना सकते हो। कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जो आप बिना सर्टिफिकेट के, मतलब किसी भी एक्सपीरियंस के बिना, किसी भी सर्टिफिकेट के बिना आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे लिस्ट करके इमीडिएटली उसमें डील करना चालू कर सकते हो। और कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जिसमें सर्टिफिकेट्स मैंडेटरी हैं और आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी सर्टिफिकेट आपको उसमें चाहिए, या फिर कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जिसमें वो मैंडेटरी सर्टिफिकेट्स आपसे मांगे जाते हैं जो आप विदाउट सर्टिफिकेट के नहीं कर सकते। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सर्विसेज का कैटलॉगिंग आप किस तरीके से कर सकते हो। तो आपने लॉगिन कर लिया अपनी जेम प्रोफाइल में, तो कुछ इस तरीके से आपको अपनी जेम प्रोफाइल देखने को मिलती है। सर्विसेज का कैटलॉगिंग आपको करना है, सर्विसेज ऐड करनी है, तो आप क्या करोगे, कैटलॉग वाले ऑप्शन में जाओगे, सर्विसेज में जाओगे और ऐड न्यू ऑफरिंग करोगे। ऐड न्यू ऑफरिंग करने के बाद ना यहाँ पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप में आपको सर्च इंजन देखने को मिलता है। ये सर्विसेज का सर्च इंजन है। यहाँ पे जो भी सर्विसेज आप सर्च करोगे सॉफ्टवेयर आपको रिजल्ट देता है। प्रोडक्ट हो चाहे सर्विसेज हो, लिस्ट आप वही कर सकते हो जिसकी कैटेगरी जेम पे अवेलेबल है। अगर कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है ना, तो आप ना तो प्रोडक्ट लिस्ट कर पाओगे ना ही सर्विसेज लिस्ट कर पाओगे। तो जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे मुझसे कि सर मुझे ट्यूशन सर्विसेज देनी है, तो जब मैं यहाँ पे ट्यूशन टाइप करता हूँ ना, तो ट्यूशन से रिलेटेड ना कोई भी कैटेगरी सॉफ्टवेयर मुझे यहाँ पे नहीं दिखा रहा। तो मतलब मैं ट्यूशन सर्विसेज नहीं दे सकता। तो जिस भी सर्विसेज में आपको डील करते हैं या फिर जो भी सर्विसेज आप ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सर्च करते हो। ठीक है। तो
एयर कंडीशनर सर्विसेज सर ने बताया कि एयर कंडीशनर से रिलेटेड सर्विसेज में करते हैं। तो एयर कंडीशनर जब मैं टाइप करता हूँ ना, तो एयर कंडीशनर से रिलेटेड ये कैटेगरीज जेम पे अवेलेबल है। तो कैटेगरीज क्या है? एनुअल मेंटेनेंस ऑफ एएमसी है एयर कंडीशनर की, और कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मेंटेनेंस सर्विसेज भी है प्रिसीजन एयर कंडीशनर्स की। तो जो भी कैटेगरी में आपको सर्विस लिस्ट करना है, आप क्या करोगे, उस कैटेगरी को सेलेक्ट करोगे। कैटेगरी को सेलेक्ट करने के बाद ना, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलता है, उस कैटेगरी का जो भी डिस्क्रिप्शन है आप यहाँ पे पढ़ लोगे। उसके बाद सर्विस लेवल एग्रीमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, आप इसे भी पढ़ लोगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट करने का। क्रिएट जब आप क्लिक करते हो ना, तो दो ऑप्शन आपके सामने ओपन होते हैं, एक्सपीरियंस और रेट शीट। एक्सपीरियंस पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपने जो पिछले 3 सालों में सिमिलर कैटेगरी, मतलब सेम कैटेगरी में आपने जो भी काम किया है, जो भी वर्क किया है, उसका जो भी एक्सपीरियंस है आपके पास, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो यहाँ पे उसका परचेज ऑर्डर, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, या फिर जो भी आपके पास प्रूफ है, वो आप यहाँ पे पीडीएफ को अपलोड करोगे और यहाँ पे आप डिटेल फिल करोगे। तो जिनके पास एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे। जो लोग नए हैं, जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या फिर गवर्नमेंट वर्टिकल में, तो आपको क्या करना है, इस एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन को ओपन ही नहीं करना, डायरेक्टली आ जाओ रेट शीट के ऊपर। रेट शीट पे आने के बाद यहाँ पे ऐड रो आप करोगे। ऐड रो करने के बाद यहाँ पे ऊपर सॉफ्टवेयर आपको बता देता है कि आपको यहाँ पे क्या ऑप्शन देना है, या फिर सॉफ्टवेयर आपसे क्या पूछ रहा है। टाइप ऑफ प्रिसीजन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, टाइप ऑफ प्रेशर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो इस तरीके से ड्रॉप डाउन ओपन हो जाता है। तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है ना, आप एक एक करके यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। अभी मैं जस्ट ऐसे ही कर रहा हूँ। आपके लिए जो भी एप्लीकेबल है, आप ऊपर पढ़ के और फिर इसे ठीक से आप सेलेक्ट करोगे। तो जो भी है, एक एक करके मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद वैलिडेट एंड सेव कर दिया। तो वैलिडेट एंड सेव करने के बाद ना, आपकी जो सर्विसेज है ना, वो इंस्टेंट लाइव हो जाती है। जैसे ये इंस्टेंट लाइव हो गई। कौन सी सर्विसेज आप नहीं कर सकते? कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिसमें गवर्नमेंट ने ना सर्टिफिकेशन मैंडेटरी कर रखे हैं। जैसे अगर आपको केटरिंग सर्विस देनी है, तो आपके पास फूड लाइसेंस होना चाहिए। आपको मैन पावर सर्विसेज देनी है, तो आपके पास लेबर लाइसेंस होना चाहिए। आपको सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज देनी है, तो आपके पास पसारा सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जब वैसी कोई सर्विसेज अगर आप ऐड करते हो ना, तो उसमें क्या डिफरेंस है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे ये सिक्योरिटी मैन पावर सर्विसेज है, इस पे मैंने क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद ना, यहाँ पे एक एडिशनल ऑप्शन आपको देखने को मिलता है सर्टिफिकेट का। सर्टिफिकेट पे मैं जब जाता हूँ ना, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा गया है मेरे से, पसारा सर्टिफिकेट, और इसके आगे मैंडेटरी भी लिखा हुआ है। तो जिन लोगों के पास ये सर्टिफिकेट है, वो तो सर्विस लिस्ट कर सकते हैं, जिनका उनका अप्रूवल हो जाएगा। बट जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो इन सर्विसेज में डील नहीं कर सकते जब तक आपके पास ये मैंडेटरी सर्टिफिकेट ना हो। तो जब जिस भी मैंडेटरी उसमें जाते हैं ना आप कैटेगरी में, जैसे ये हमारा सिक्योरिटी था, अगर मैं केटरिंग ओपन करूं या फिर मैन पावर ओपन करूं, तो क्रिएट मैंने किया। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे एडिशनल ऑप्शन है मेरे पास सर्टिफिकेट्स का। इस पे मैं ओपन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 3 सर्टिफिकेट मांगे गए हैं। आईएसओ सर्टिफिकेट, कॉम्प्लायंस विद लेबर लॉज, अंडरटेकिंग ऑफ लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो देखिए ये दो ना सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, अगर आप इन्हें स्किप भी करोगे तो चलेगा। बट ये मैंडेटरी है, अगर ये है आपके पास तभी आप इस कैटेगरी में डील कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। सर्विसेज ही तभी आप लिस्ट कर पाओगे जब आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा। तो इस तरीके से आपको सर्विस लिस्ट करनी होती है। तो इस तरीके से ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आप अपनी अपनी सर्विसेज लिस्ट कर सकते हो। कैटलॉग मैनेजमेंट हमारा कंप्लीट हो गया है, प्रोडक्ट से रिलेटेड भी, सर्विसेज से रिलेटेड। आप एक बार इसे करके देखिएगा जरूर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डायरेक्टली मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो कैटलॉग मैनेजमेंट हमने कंप्लीट कर लिया। देखिए फर्स्ट स्टेप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आने का क्या है, दैट इज रजिस्ट्रेशन। आपको अपने आप को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर रजिस्टर करना होता है, वो हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद सॉफ्टवेयर ही कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि जब तक आप कैटलॉग नहीं बनाओगे या फिर सर्विसेज ऐड नहीं करोगे,
जिस भी चीज में आप डील करते हो उसको अपनी प्रोफाइल में ऐड नहीं करोगे, तब तक सॉफ्टवेयर आपको उस कैटेगरी में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करने देगा, ना ही कोई टेंडर फिल करने देगा, ना ही और किसी भी तरीके की एक्टिविटी उस कैटेगरी में आप कर पाओगे। तो सेकंड स्टेप जो था हमारा वो था कैटलॉग मैनेजमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, कैटलॉग बेस्ड प्लेटफॉर्म है, हर एक चीज के लिए कैटलॉगिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड स्टेप भी हमने कंप्लीट कर लिया कि कैटलॉग मैनेजमेंट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे किस तरीके से वर्क करता है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो है कि ऑर्डर किस तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आप ले सकते हो। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर ऑर्डर लेने के ना दो तरीके हैं। एक तो जैसे ही आप कैटलॉग बनाते हो सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपको उससे रिलेटेड टेंडर्स भेजना स्टार्ट कर देता है, आप उस टेंडर में पार्टिसिपेट करोगे और इनकेस अगर आप उस टेंडर में L1 आ जाते हो तो आपको ऑर्डर मिलता है। दूसरा एक ऑप्शन बायर को दिया गया है कि वो 5 लाख की तक की परचेज डायरेक्टली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से कर सकते हैं, जिसे डायरेक्ट परचेज बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में ना हम लोग टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से टेंडरिंग प्रोसेस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर वर्क करता है। सबसे पहले समझेंगे कि कितने टाइप्स के टेंडर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल हैं। तो नेक्स्ट क्लास में पहले हम ये समझेंगे कि कितने टाइप्स के बिड गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल हैं, किस बिड का क्या मतलब है, किस बिड का क्या रोल है, किस तरीके का टेंडर आप अपनी कैटेगरी में कर सकते हो, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ बिड अवेलेबल ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।